मेरी और एंजल की पहली मुलाकात दिल्ली के जीटीबी नगर के एक कॉफ़ी हाउस में हुई थी। कॉफ़ी हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर सभी अधिकतर फुल थीं। यंग क्राउड था। कॉफ़ी हाउस की दीवारों पर फूलों की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल के सफ़ेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्ने मलका लग रही थीं। फेशियल प्रोफेशनल, गोल्डन रेशियो के करीब ठलमा ललाट, झील सी नसीली आंखें, तीखे नैन, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, गोल मटोल और गोरे गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा कि जैसे जन्नत की कोई परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नज़र देख लेने भर से ही कितना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार हुआ। एंजल को देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव एंड फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नज़र में मुझे वह परी सी लगी। पहली दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था। इसकी वजह थी कि वह मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। हालांकि वह थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। ग्रीस, आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल आया था और वह कह रहे थे कि इस बार तो प्री क्लियर कर लोगी ना, या फिर से नाक कटवाओगी। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का परिचय देते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ, अनुच्छेद 21 में कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुमको आता नहीं उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूँ। अच्छा याद होता तो अब तक आईएएस सेलेक्ट हो गए होते, एंजल ने व्यंग कसते हुए कहा। स्टेट सर्विस आरएएस का सोचा है कुछ? मैंने पूछा। मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह लक्ष्य है आईएएस, स्टेट पीसीएस, ना कोई अदर एग्जाम। होठों को दांतों के बीच दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा। सही कह रही हो, जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं तो दूसरी नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उनके एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा। बिजनेस करना है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना। सही कह रहे हो ग्रीस, अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फिल करूंगी। बनना है तो आईएएस ही बनना है। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को उद्दस्त करते हुए कहा। बात तो सही कह रही हो। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी सोच विचार करके एक बेहतर रणनीति, रोड मैप बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया है तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों में भटकने नहीं देना है तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए। अब तो विकल्पों का बड़ा माइंडसेट नहीं है, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के मैदान में अड़ जाओ। जब कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जितने ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है, मैंने लगभग मोटिवेशनल अंदाज में कहा। तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। मैंने अपनी बचपन का सपना ही आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा को करियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्की वाला निर्णय है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उनमें से एक को चुनना हो तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे ही हारेंगे। यह बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है, लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा। सही कहा। अपनी ज़िंदगी में जिस भी व्यक्ति से कुछ अद्भुत और अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाकई काबिले तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास अडिंग रहता है, वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता
की ओर ले जाना कतई नहीं होता, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना होता है, मैंने कहा। अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन एक बार अवसर जाने के बाद वे उस पर अवश्य अफसोस जाहिर करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की जरूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में विफल होने की एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना है। असल में जोखिम लाभ का एक सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र में जोखिम उठाने की वजह से ये हो सकता है कि कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग ना मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने की बजाय अपने भरोसे पर कायम रहने वाली बात है। नाकामयाब हो जाने पर वह हर किसी को सताता है, लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने से बचना चाहिए। यह बात ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर का साहस है, कायर का नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी बहुत हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इंसान असफलता को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज़्यादा बार असफल रही होती है। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी ना करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। मेरा तो पहला क्रश ही नहीं, पहला प्यार है यूपीएससी। तो मेरा तो यूपीएससी होगा ना। मैं तो गिरीश जी यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सारे तिगड़म लगाऊंगी। साम दाम दंड भेद, उन्होंने बहुत हल्की और बेदम आवाज में कहा। आप किसी से कम नहीं हो, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। हम किसी से भी कम नहीं। आज लड़कियां बाहों में बाहें डालकर और कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करते हुए कहा। बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधे मिला के चला करती हैं। बाहों में बाहों डालने का अर्थ कुछ और ही होता है। इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखिए, यूपीएससी में चेक और जैक नहीं चलता। साम दाम दंड बात कर रही हो, मैंने व्यंग करते हुए कहा। कहा जाता है कि इंसान जो पाना चाहता है उसे वह पा ही लेता है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कदमों में होगा, एंजल ने कहा। तो अब चलें, एंजल ने आंखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती आंखों से हाँ भी भर दी। एंजल ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा, चलिए बाय, सी यू अगेन, मैंने जवाब